बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 जुलाई 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडिंग है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भौंचाल मचा देने वाली खबर आ चुकी है। और 20 साल बाद किसी भी अमरीकी सदर का दौरा पाकिस्तान, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो 2006 में 3 और 4 मार्च को उसने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक्त के सदर जो हैं परवेज मुशर्रफ, उनसे मुलाकात की थी। और ये किसी भी सिटिंग यानी करंट यूएस प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का आखिरी दौरा था। 2006 के बाद कमोबेश 20 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त बाज़गश्त जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये मुलाकात जो होने जा रही है जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, ये बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस का दौरा हो सकता है। और ये दौरा कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, मतलब इन द कमिंग वीक्स ये दौरा जो है ये प्लान्ड है। इस हवाले से कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था तकरीबन 2 दिन पहले, जब बस से निकालकर 9 पंजाब के शहरियों को BLA के दहशतगर्दों ने, फितनतुल हिंदुस्तान ने शहीद किया। 3 जो पाकिस्तान की अफवाज से ताल्लुक रखने वाले एहलकार हैं उनके वाले से यह खबर आई कि दहशतगर्दों ने उन्हें अबडक्ट कर लिया है, उन्हें अगवा कर लिया है। क्योंकि दहशतगर्द नॉर्मली ये करते हैं कि उनके बदले में कोई मुतालबात सामने रखते हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो एक इंतहाई हाईली प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन की खबर है और किस तरह से बलूचिस्तान भी बचा लिया गया है बड़ी तबाही से और पाकिस्तान की अफवाज के जवानों को भी सेफली रेस्क्यू किया गया है। और भारतीय ठिकानों पर जो खुफिया ऑपरेशन है उसमें भारत के 7 एजेंट्स जो हैं वो किस तरह से वासिले जहन्नुम हुए हैं, इस ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हमने आपके सामने रखनी है। बल्कि आगाज इसी से कर लेते हैं। आपको मालूम है कि एक जानिब BLA जो है वो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो हैं वो इस वक्त तेज कर चुकी है और BLF जो है बलोच लिबरेशन फ्रंट नामी जो एक फितना है हिंदुस्तान का क्रिएटेड, उसने तो ऑपरेशन बाम जो है उसने नाम भी दे दिया ऑपरेशन को कि भी पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। लेकिन अब खबर यह नाज़रीन इकराम के एक इंतहाई अहम तरीन मेजर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। नॉर्मली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना की बुनियाद पर IBOs हो रहे होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे होते हैं, लेकिन यह बहुत ही खास और बहुत ही क्रिटिकल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। क्योंकि इतलात यह है एज पर सोर्सेज के पाकिस्तान की FC जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 जवान जो हैं बहादुर सपूत इस वतन के, जो कि उस वक्त ऑन ड्यूटी नहीं थे, बसेस में थे, आम पैसेंजर्स के तौर पर ट्रैवल कर रहे थे, अपने आबाई इलाकों को जा रहे थे और उन्हें बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया। 9 लोग जो पंजाबी शहरी थे उन्हें कत्ल कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया और इन 3 को एबडक्ट कर लिया गया कि इनके बदले हम कोई अपना मुतालबा बनवाएंगे। अब जब किसी को हॉस्टेज ले लिया जाए ना, फिर ऑपरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि भाई उन लोगों को भी बचाएं, आप दहशतगर्दों के आगे सरनीगू भी ना हो, उनसे बातचीत भी ना करें, उनके मुतालबात भी नहीं मानने, अपने बंदे भी छुड़ाने और अगलों को ठोकना भी है क्योंकि अगले तो उनके माथे पे ट्रिगर रख के बैठे हैं। तो आपको एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का कमांडो ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें इंटेलिजेंस भी शामिल होती है, SSGs भी शामिल होते हैं। अब नाज़रीन इकराम, जो मूसा खेल से पकड़े गए थे लोग उसके वाले से अब यह बताया जा रहा है कि जो माउंटेन रीजन्स हैं सारा धका की बलूचिस्तान में, वहां पर उनके करीब जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ियां हैं, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्द जो कि फितनतुल हिंदुस्तान BLA से ताल्लुक रखते थे उन्हें वासिले जहन्नुम किया। दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल। और FC के 3 जवान जो एबडक्ट किए गए थे जो कि ऑफ ड्यूटी थे और उन्हें उस वक्त एबडक्ट किया इन बुजदिलों ने, और जब उन्होंने इनके सर्विस कार्ड्स उनके पास देखे तो इन्हें ये एबडक्ट करके ले गए, उन्हें सेफली बचा लिया गया। सोर्सेज ये बताते हैं नाज़रीन इकराम के जो ऑपरेशन है ये कैरी आउट किया गया प्रिसाइज इंटेलिजेंस की बुनियाद पर और फोर्सेज जो हैं उन्होंने पहले टेररिस्ट का जो हाइड आउट है, इनका जो खुफिया ठिकाना है, उसे सराउंड किया, उसे घेरे में लिया और उसके बाद एक डिसाइसिव असॉल्ट जो है, एक फैसला कौन धावा जो है वो इनके ऊपर बोला। और 3 टेररिस्ट जो हैं उनके हवाले से ये बताया गया कि वो अंधेरे का फायदा लेकर वही काम उन्होंने किया जो उन्हें काम आता है और जो काम उनके मालिकों को यानी कि भारत को आता है कि भाग जाओ। 3 टेररिस्ट जो है वो भागे हैं जिन्हें इस वक्त ढूंढा जा रहा है। जबकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि रेस्क्यूड पर्सनल जो हैं उन्हें एक बस से मूसा खेल से निकालकर ये सब किया गया। अब जो सरा ढाका है उसके खुश्क पथरीले दामन में धूल उड़ाता हुआ एक ड्रोन आया और उसने नीची परवाज की
अब ये समझिएगा जहां पर ये लोग थे। और वादी शंकई चराई का ये बलूचिस्तान इनसाइट के मुताबिक मगरबी दहाने पर छुपे हुए सिक्योरिटी एहलकारों को उस ड्रोन की जो हायर्स वीडियो फीड पर वो खैमानुमा गार जो है वो साफ दिखाई दे रही थी, जहां से पाकिस्तान के सिपाहियों की और एफसी के सिपाहियों की मध्यम आवाज में मदद की फरियाद सुनाई दी थी। इशारा मिलते ही कोबरा हेलीकॉप्टर ने बालाई परत को रोके रखा और क्विक रिएक्शन फोर्स जो है QRF उसकी 5 रुकनी टीम जो है वो पत्थरों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ी। 5 मिनट से भी कम वक्त में फायरिंग थम चुकी थी और जो पाकिस्तान की अफवाज के तीनों जवान हैं जिन्हें उन्होंने जंजीरों में बांधा हुआ था, क्योंकि शेर को बांधना पड़ता है ना, तो वो जंजीरों में थे लेकिन बाहिफाजत बाहर निकल आए और अंदर जो है 5 मिनट के अंदर कोबरा हेलीकॉप्टर्स, एक ड्रोन और QRF के 5 टीमें, 5 मिनट का ऑपरेशन हुआ जी। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की अफवाज के 3 बहादुर सपूत सही सलामत बाहर निकले। अंदर 7 लाशें पड़ी थी और BLA का जो एक पूरा आप कह लें कि पूरा एक ग्रुप था ना जिसने ये बड़ी कार्रवाई की अपनी तरफ से, वो वासिले जहन्नुम हो चुका था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम। और इस ऑपरेशन में अफवाज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG, फ्रंटियर कोर और लेविस के स्काउट्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। सुराग रसानी के हिस्से में जो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि सिंगल राउटर ड्रोन्स जो हैं उनके साथ दरमियानी रेंज के वॉचर ड्रोन्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने थर्मल इमेजिंग से गार के अंदर इंसानी हरारत के सिग्नेचर जो हैं वो लॉक किए। जमीनी टीम को सिपाहियों तक रसाई मिलते ही इब्तदाई मेडिकल एड दी गई और उन्हें फौरी तौर पर जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए इवैक्यूएट करके CMH क्वेटा भी मुंतकिल कर दिया गया। अब ये इस ऑपरेशन की डिटेल्स हैं और ये बड़ा एक स्पेशल किस्म का ऑपरेशन था। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं उन्हें जिंदा सही सलामत जो है वो बचा लिया गया। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप वाली बात पर आते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सब के अंदर आपको कुछ और चीजें भी बतानी है। सबसे पहले तो इस वक्त नाज़रीन इकराम ये बात ज़हन में रखिएगा कि अमरीकी सुदूर जो हैं, इवन ट्रंप भी, ओबामा भी, ये सारे जो हैं ये भारत के दौरे करते आए हैं। पाकिस्तान का दौरा पिछले 20 साल से नहीं किया, लेकिन उससे पहले जब एक पाकिस्तान का मकाम मर्तबा था जो कि खो गया, उस दौरान क्या होता था कि अमरीकी सुदूर जो है ना वो आते थे ना, अगर भारत जाते थे तो वो पाकिस्तान भी आते थे, वो इक्वल करते थे दोनों को, यानी वो मामला जो है उसे सही रखते थे। लेकिन उसके बाद से वैसा नहीं हुआ। ट्रंप ने मोदी के साथ पिछली टर्म के अंदर इंडिया में जलसा धुमा एक पूरा इवेंट भी किया, हाउडी मोदी की तरह, एक वो हेलो ट्रंप, नमस्ते ट्रंप इवेंट था, बल्कि हाउडी मोदी तो इन्होंने अमेरिका में एक इवेंट किया था। अब नाज़रीन इकराम बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखें किसी मुल्क में किसी समिट के लिए जाना एक अलग बात होती है और स्पेशल आना अलग बात होती है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल UN जनरल असम्बली, वो मुल्क भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं उसमें शिरकत करने के लिए जो मुल्क अमेरिका के वर्स्ट दुश्मन है, क्योंकि वो वहां पर समिट में शिरकत करने जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका एक इवेंट प्लान्ड है, क्वाड की मीटिंग है और क्वाड में 4 मुल्क ही हैं और एक मुल्क है भारत। तो इस मरतबा बारी है भारत की होस्ट करने की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में 2 महीने बाद आना है इस रीजन में और डोनाल्ड ट्रंप ने जाना है भारत, जो कि उसका ऑलरेडी प्लान्ड है, कोई भी अमरीकी सदर उसे जाना पड़े। इससे पहले भी अमरीकी सुदूर भारत जाते हैं, लेकिन इस मरतबा मुख्तलिफ क्या है? इस मरतबा मुख्तलिफ यह है, बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हवाले से कि वो पाकिस्तान में पहले स्टे जो है, एक ब्रीफ स्टे जो है बिफोर गोइंग टू इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सपेक्टेड, लाइकलीहुड मौजूद है, इम्कानात मौजूद हैं एज पर सोर्सेज के एक ब्रीफ स्टे जो है वो पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप करे और उसके बाद ही विल हेड टू क्वाड समिट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो क्वाड समिट है वो अटेंड करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक ब्रीफ स्टे करे। अब ये जो खबर है ये भारत के लिए बड़ी परेशान कौन है, क्योंकि देखिए वही बात मैंने आपको बताई कि भारत के तो दौरे होते थे, पाकिस्तान का दौरा पिछले 19 साल में कोई नहीं हुआ, 19.5 तकरीबन 20 कर लें आप। मार्च में मैंने आपको इब्तदाई बताया था बुश आया था। अब ये जो सूरत हाल है ना नाज़रीन इकराम, इससे एक चीज समझ लगती है कि पाकिस्तान को अब वो आलमी मकाम जो है, चाइना के साथ पाकिस्तान बेहतरीन इक्वेशन, वेस्ट के साथ पाकिस्तान की बेहतरीन इक्वेशन, इंडिया पे ट्रंप का टैरिफ 10%, पाकिस्तान के साथ 0 टैरिफ पे निगोसिएशंस चल रही हैं। तो इंडिया को ये बातें जो हैं समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त इंडिया कहां पर खड़ा है और पाकिस्तान किस तरह से इंडिया को टफ टाइम दे रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।